आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार ऐसा देखते हैं कि स्पाइनल कोड की वजह से हमारे कंधे, पीठ और साथ ही सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। जी जी। तो ऐसी स्थिति में मरीजों को क्या करना चाहिए? क्या कुछ इसका उपाय है? यदि किसी आदमी को कमर में चोट लगी है और वो चोट का दर्द दोनों पैरों में उतरता है झनझना के करंट की तरह, इसका मतलब ये हुआ उसको कमर में चोट गंभीर है, जो नर्व के जरिए नीचे तक पैर जा रहा हो, दर्द जा रहा है उसको, ठीक है, गंभीर हो गया हो। दूसरा है, यदि उसका कोई एक पैर काम नहीं कर रहा है या दोनों पैर काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि गंभीरता सीरियसनेस ज़्यादा है। यदि चारों हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, समझिए बहुत ही गंभीर स्थिति में है वो। यदि किसी को चोट लगने के बाद रीढ़ की हड्डी में चारों हाथ पैर काम नहीं करता हो तो समझना चाहिए कि उसके गर्दन में चोट है। यदि किसी को रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के बाद दोनों पैर कमज़ोर होता है, हाथ काम करता है, तो समझना चाहिए कमर में चोट है। ये डिफरेंस करना बहुत ज़रूरी है। कैसे डिफरेंस करेंगे आप? तो इंसान को सबसे पहले कहेंगे बेटा तुम अपना हाथ उठाओ, हाथ उठा दिया, ऐसे हाथ उठाओ, हाथ उठा दिया, मुट्ठी बनाओ, मुट्ठी बना दिया, इसका मतलब है कि उसको गर्दन में चोट नहीं है या उतना गंभीर नहीं है। अब उसको कहिए बेटा तुम एक पैर उठाओ, वो पैर उठाता है या नहीं ये देखना होगा। यदि गंभीर चोट होगा कमर में तो पैर नहीं उठाएगा, वो उसको पैरालिसिस हो गया। ऐसे कंडीशन में पेशेंट को बिल्कुल हम लोग सुपाइन लेटा देते हैं और कम से कम मूवमेंट हो उसके लिए एक स्ट्रेचर लाना चाहिए, तुरंत स्ट्रेचर पर लाद के और उसको अस्पताल पहुंचाना चाहिए। उसको बैठाना नहीं चाहिए, उसको बैठाना, उसको लेटा के हिलाना है। गर्दन में चोट लगी मतलब चारों हाथ पे कमजोर हो गया हो तो गर्दन में कॉलर पहना उसको लाना चाहिए। आप देखो गर्दन में कॉलर पहनता आदमी, कॉलर पहनाइए, सिर को ऐसे मोड़ना नहीं है किसी भी तरह से, सिर को मोड़ना है न ऐसे ऐसे करना है, एकदम स्थिर होना मांगता है। सिर को स्थिर करिए, गर्दन में चोट है भी गंभीर है तभी उसको अस्पताल पहुंचा दीजिए, वो डॉक्टर देख उसको ठीक करेंगे। और साथ ही सर कई बार ऐसा हम देखते हैं कि जो बैक स्टिफनेस का जो समस्या है या फिर स्पाइनल कोड की अगर समस्या के बारे में हम बात करें तो ये इस समस्या से सभी परेशान रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि सभी मतलब हर जन को एक्सरसाइज करना कितना ज़रूरी है? देखिए मैडम, आपने बहुत सुंदर सवाल किया। हमने पहले भी लोगों को कहा है एक्सरसाइज मतलब कसरत। हमारी विद्या में जो आयुर्वेद में लिखा गया है उसको व्यायाम बोलते हैं, योगा बोलते हैं। बहुत ही ज़रूरी है। योग के जरिए किसी बीमारी को ठीक कितना किया सकता है ये तो हम नहीं कर सकते हैं, मगर योग के जरिए बीमार होने से बचा जरूर जा सकता है। यदि आपको पीठ में दर्द है तो एक भुजंग आसन है, आप नाम सुने हो, भुजंग आसन, मतलब सांप की तरह, जिससे सपोज करिए मेरा सिर है, ये कमर है, ये पैर है, तो इस तरह से उठना है, इस प्रकार से इससे बिल्कुल ऐसे उठ जाना है। आप कहें तो मैं करके दिखा दूँ अभी। भुजंग आसन बहुत ज़रूरी है। इस हाँ, बैक पेन, बैक में या गर्दन में दर्द हो या पीठ में हो या कमर में हो, ये उसके लिए अमृत है भुजंग आसन। आप परमिशन कर तो मैं करके दिखा दूँ, जो बहुत ज़रूरी है, कैसे करना चाहिए। समूह को मैं नमस्कार। पीठ के दर्द से निजात कैसे पाया जाए बगैर दबा के, मैं उसको उपाय बताता हूँ। एक सिंपल सा व्यायाम है, ठीक है, वो करना। कैसे करना है? सुबह सुबह आप इस तरह से बैठिए, दोनों घुटना इस प्रकार कर लीजिए, ऐसे बैठ जाइए। अब बिल्कुल आप इस प्रकार से लेटिए, सीना के बल इस प्रकार लेट गए, इस तरह से। ये टुड्डी होनी चाहिए सटी हुई, पैर देखिए इस प्रकार होना चाहिए, इस प्रकार से दोनों हाथ सीना के बगल में, इसको इस प्रकार उठाइए। ये हुआ भुजंग आसन। ये करिए, इससे आपके गर्दन का, पीठ का, कमर का दर्द यदि है तो खत्म हो जाएगा या वो होगा ही नहीं। इस प्रकार सुबह में कम से कम 10 बार ऐसे आ गए, फिर ये उठे, फिर इस प्रकार आ गए, फिर ये उठे, यही है। इसके साथ आप एक और ऐड कर लीजिए, इसे उठ के इस प्रकार मुड़ गए, ऐसे किया। अब सिर को सटाएंगे इस प्रकार से, फिर सीधा होकर यहाँ जाएंगे, ये दाढ़ी सटाएंगे, मतलब ये कमर का हिस्सा उठेगा, ये सटा रहेगा इस प्रकार से, ऐसे। यदि इस प्रकार रेगुलर करते हैं ये कसरत, तो देखिए मूवमेंट कहाँ कहाँ होता है। देखिए मूवमेंट कहाँ हुआ मेरा, गर्दन का हुआ, पीठ का हुआ, कमर का हुआ, पैर का भी हुआ।
लगे लगे इसका भी हो गया। आप देखते होंगे बहुत आदमी का फ्रोजन शोल्डर होता है, मतलब कंधा जाम हो गया, इसमें कंधा भी फ्री हो जाएगा आपका। तो ये है जो भुजंग आसन बोलते हैं, ये करना चाहिए इंसान को। इससे कमर दर्द में, गर्दन दर्द में, पीठ दर्द में बहुत फ़ायदा मिलता है जी। धन्यवाद।